बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से रोडों पर एहतजाज कर रही है और इलेक्शन कमीशन से बार बार एप्लीकेशन दे रही है कि इस इलेक्शन में दाखिल हुई है, उसका एक बड़ा अहम सबूत मेरे हाथ लग गया है आज। और मैं गौर खटक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कराची, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कराची में जो इलेक्शन हुआ है वो दांती सतह इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बेईमानी की। उसका एक अहम सबूत हमारे हाथ लग गया है, उससे पहले भी बहुत सारे लग चुके हैं। ये मेरे साथ एक बंदा खड़ा है, इनको इलेक्शन के अगले दिन किताबें दी गई है कि आप स्कूलों के बाहर उसको पहन कर आ जाए और फिर उसकी वीडियो बनाए कि लोगों ने पीपल्स पार्टी का वोट जाया किया। बताने का मतलब यह है कि वो बुकें इनको दी गई थी कि आपने इनको डब्बों में डालना है और उनपे तीर के निशान लगे हुए थे, उनपे तीर के निशान लगे हुए थे। जब इनको कई सारी जगह पर इन्होंने डाले भी है वो वोट, लेकिन जब इनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने ओपी के बाहर बैंक के जाया कर दिए। कहां थे आपके इलेक्शन कमीशन वाले, कहां थे आपके डीआरओ, कहां था आपका स्टाफ? और ये बुके पीपल्स पार्टी के लोगों तक कैसे पहुंची? बार बार जब हम कह रहे कि बेईमानी की गई है, कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया है पीटीआई के, और लोगों ने बार बार दिखाया है कि टप्पे लगाए। ये मेरे साथ मौजूद है, किसी भी फोरम पे आप हल्फिया और कसम खा के बताएंगे कि आपको किताबें दी गई थी कि आप ये स्कूलों के बाहर पहन के आ जाए इलेक्शन के अगले दिन। इलेक्शन में उनको मौका नहीं मिला और अगले दिन उनको स्कूलों के बाहर पहन के वीडियो बनाएगी। शर्म नहीं आती है पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को और इनके इलेक्शन कमीशन को? किताबें कैसे निकली? 4 महीने से इनके डीआरओ ऑफिस में पड़ी हुई थी किताबें और पीपल्स पार्टी वालों को टप्पे लगा के दिए। हमारे अमजद अफरीदी के साथ जो जुल्म हुआ, उन्होंने बताया कि ये देखिए किताबों पे टप्पे लगे हुए, तो पुलिस ने उसमें अमजद अफरीदी को उठाया और उसके भाई की आंख जाए की। सब कुछ का हिसाब लिया जाएगा, एक एक करके इस तरह हम बेईमानी आगे लाएंगे इंशाल्लाह। और ये जिसको किसी को भी मसला है मुझसे मेरे नंबर पर राब्ता करे, हम सबूत भी देंगे, बंदा भी आएगा और हल्फिया और कुरान पाक पे हाथ रख के बताएगा। बहुत शुक्रिया।